चलिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बॉन्ड एंगल बॉन्ड पैरामीटर। लास्ट लेक्चर में हमने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी पढ़ लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बॉन्ड एंगल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बॉन्ड एंगल पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस और रेगुलर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। यदि हम बात करें बॉन्ड एंगल को, बहुत सिंपल बात करें तो एंगल बिटवीन द बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल। उसमें लोन पेयर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर देयर इज अ ज्योमेट्री लाइक दिस ए बी, तो यहाँ पर कोई भी जो थीटा आ जाएगा तो दिस इज कंसीडर एज ए बॉन्ड एंगल। ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल। अब आप देखिए यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से बात करें कि बॉन्ड एंगल है क्या। दिस इज द पोजीशन। अब आप देखिए किसी का बॉन्ड एंगल 120 है, वो हमेशा 120 रहेगा, ना वो 119 होगा या ना वो 121 होगा। यानी क्या हुआ कि दिस इज द पोजीशन, यानी 120 डिग्री एंगल है, यानी 120 डिग्री एंगल बिटवीन द दिस ए बी में 120 है। तो दिस इज द पोजीशन वेयर इट विल फील मिनिमम रिपल्शन। यानी बॉन्ड एंगल में यदि मैं बात करता हूं तो दिस इज द पोजीशन वेयर इट विल फील मिनिमम रिपल्शन। तो यहां पर क्या जाएगा? द पोजीशन of surrounding atom which is covalently bonded with central atom where it feel minimum repulsion। यानी वो उसका जो रिपल्शन होता है वो मिनिमम होता है, यानी अब उससे ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, मतलब मिनिमम रिपल्शन। द पोजीशन ऑफ सराउंडिंग एटम विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड। मैंने एक सिंपल एक समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज क्या है आप डेफिनेशन लिख सकते हो एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ सराउंडिंग एटम विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम वेयर इट विल मिनिमम रिपल्शन। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे पहले यदि आपको कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। देखिए जब भी कंपैरिजन आएगा तो sp sp2 sp3 में ही कंपैरिजन आएगा। आज के लेक्चर के अंदर मैं बेंट रूल पे आगे बात करूंगा, क्योंकि जब जनरली क्या होता है कि हम लोग ने जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं sp3d sp3d2 या sp3d3 की भी बात करें, ठीक है, तो वहां पर अब मैं उसमें थोड़े से एडवांस लेवल की चीजें बात करूंगा। ठीक है ना, तो अभी आप ध्यान दीजिए। तो हम sp sp2 और sp3 इन्हीं में बॉन्ड एंगल कंपेयर होगा। ठीक है, और कंपैरिजन नहीं आता है और मैं पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली मैं बोलता हूं। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आप देखिए यहां पर मैं बात करूं, देखिए यहां पर सबसे पहला फैक्टर क्या चेक करना है। जब भी मैं कोई भी 3 कंपाउंड या 4 कंपाउंड या 5 कंपाउंड है, ठीक है, उसमें मान लीजिए मुझे कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल, तो सबसे पहला जो फैक्टर आएगा वो मैं देखूंगा द फर्स्ट फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन। द फर्स्ट फैक्टर आप क्या देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन। बिना हाइब्रिडाइजेशन के काम नहीं है। मान लीजिए मैं कोई फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, यदि आप फॉर्मूला लिखूंगा तो हो सकता है फॉर्मूला आपको याद भी ना हो। तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, फिर हम फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, मान लीजिए मैं CO2 की बात करूं, CO2, मैं बात करता हूं BF3 की, मैं बात करता हूं CHO की। ठीक है, आपको इतना प्यारा स्ट्रक्चर तो दिया हुआ नहीं होगा, आपको तो स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा CO2 BF3 CH4, है ना बच्चों। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। ठीक है, आप चेक कर लीजिए व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन CO2। याद करिए लीनियर शेप होता है। बॉन्ड एंगल की बात करूं तो यहां बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री, हियर द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री एंड हियर द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। इज इट क्लियर?
अब आप देखिए यहां पर किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ, यदि मैं बॉन्ड एंगल को कंपेयर करूं, इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो गया, CO2 BF3 एंड CH4, यानी sp का बॉन्ड एंगल sp2 से ज्यादा है, sp2 का sp3। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके अंदर परसेंट, देखो फॉर्मूला मैं आपके सामने ही बना रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए भूल गए, कोई लैंग्वेज क्वेश्चन आ गया कि बॉन्ड एंगल, जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए कई बार मैं आपको पूरा बेसिक दे रहा हूं कि ऑन इंक्रीजिंग द एक्स कैरेक्टर बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बेंड रूल पे बात करी थी, बॉन्ड लेंथ की बात करी थी, वैसे ही समझा रहा हूं क्योंकि मैं आगे बेंड रूल लेने वाला हूं। अब आप देखिए यहां पर आप बात करें तो ये 50% है एस कैरेक्टर, तो 50% पी कैरेक्टर है। यहां बात करूं तो 33% है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 67% अराउंड ले लूं पी कैरेक्टर। यहां पर मैं बात करूं तो कितना है 25% एस कैरेक्टर है, तो क्या है 75% पी कैरेक्टर। ये याद कर लेना, अच्छे से देख लीजिएगा, मैं बेंड रूल पे यही लूंगा, फिर आपके दिमाग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन से मुझे क्लियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन से मुझे क्लियर हो गया कि जो बॉन्ड एंगल है, हाइब्रिडाइजेशन में लिखेंगे बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी आएगा। ध्यान रखना है, यानी पी कैरेक्टर जितना बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, और जितना पी कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, आप कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसके अंदर लोन पेयर भी तो आते हैं, वो अभी मैं बात कर रहा हूं। सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर है, और एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है विदाउट लोन पेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया। ठीक है, तो मान लीजिए एक लोन पेयर है, तो वी नो दैट लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्डेड पेयर। एग्री? ठीक है, तो एंगल कम होगा, बट इतना थोड़ी कम होगा कि 120 से, इतना थोड़ी कम होगा कि वो 109 से नीचे चला जाएगा। आई बात समझ आपको? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आ गया है, पहला एग्जांपल क्लियर हो गया है, एस कैरेक्टर भी क्लियर हो गया है। ठीक है, मान लीजिए मेरा फर्स्ट एग्जांपल इज क्लियर। द सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए मैंने इथाइन ले लिया है, इथीन ले लिया है और इथेन ले लिया है। ठीक है, अभी मैं लोन पेयर और वो मिक्स करने वाले क्वेश्चन बाद में मैं लूंगा, सबको जब सारी सिचुएशन समझा दूं। इसमें sp sp2 sp3, यहां पर बॉन्ड एंगल 180 120 एंड 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, आई होप हाइब्रिडाइजेशन से दो एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। इज इट क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं सेकंड फैक्टर। सपोज आपके पास 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, उनके हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गए, तो क्या करेंगे? सेकंड केस पढ़ेंगे। यहां पर यदि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, गलती मत करना, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले देखेंगे। यदि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो sp देन sp2 देन sp3 होगा, बट यदि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो आप सेकंड पॉइंट पे मत चले जाना। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं जो स्टेप से लिख रहा हूं बच्चों, लॉजिकली तो क्या है, मुझे ये वर्ड स्टेप लिखना चाहिए था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, चाहो तो उसको स्टेप 1 है हाइब्रिडाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगी स्टेप 2 आ जाएगी, है ना। हालांकि अजीब सा लगता है स्टेप 2 वर्ड लिखना, बट ध्यान रखना वो स्टेप 1 है, हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो। ठीक है, तो अब आप देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर पे काम करना है। नंबर ऑफ लोन पेयर ये कब आएगा? इफ द हाइब्रिडाइजेशन आर सेम। हालांकि ये वर्ड लिखना नहीं चाहिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो मैं लिख रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल्स आ गए हैं, CH4, अमोनिया, वाटर। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आप देखेंगे लोन पेयर की बात करें तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां पर 1, यहां पर कितना आता है 2, लोन पेयर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। और यदि याद भी आ रहा हो, जब मैंने एक्सप्लेन किया था, द हियर द एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट,
यहाँ पर 107 था, यहाँ पर लगभग 10.4 था। बिकॉज VSEPR थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, यदि मैं VSEPR थ्योरी की बात करूं, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्डेड पेयर एंड बॉन्डेड पेयर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, यस और नो। और इसी लोन पेयर का रिपल्शन लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फ्लोरीन में इतना लोन पेयर रिपल्शन होता है। फ्लोरीन में 3 लोन पेयर थे और साथ के साथ साइज भी छोटी थी, तो इमेजिन करो छोटी सी साइज के अंदर 3 लोन पेयर, कितना रिपल्शन क्रिएट होगा। उसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि क्लोरीन ब्रोमीन के बाद में चली जाती है। वो क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट क्लियर? तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि हमारे पास यदि CH4 का स्ट्रक्चर देखें तो वी नो दैट here the bond angle is what, क्या था 109 डिग्री। यहां पर आप बात करेंगे तो वाटर यहां पर 1 लोन पेयर, here 0 लोन पेयर। here the angle कितना था 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पर एंगल कितना था 107, here the angle is 104। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एंगल आपके पास यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर आपके पास लोन पेयर भी बात करें, यही एग्जांपल मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले लें, ठीक है? दूसरा एग्जांपल क्या हुआ? देखिए नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है? फास्फोरस। नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है? फास्फोरस, ठीक है? इसके नीचे क्या होता है? सल्फर। और कार्बन के नीचे क्या होता है? सिलिकॉन। तो ये लगभग ये आ जाता है। या मान लीजिए यहाँ पर दूसरा केस ले लें, तो मान लीजिए यहाँ पर SiCl4 ले लो, ये PCl3 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? HCl2 ले लो, ठीक है? तो ये भी एक दूसरा एग्जांपल्स आपके पास आ सकता है। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, 4 + 4/2, 5 + 3/2, 6 + 2/2, 4 आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, उसके बाद बात करनी है। तो आई होप ये सेकंड एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ लोन पेयर। अब आप देखिए थर्ड केस, मान लीजिए आपके पास लोन पेयर भी सेम आ गया, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया। यानी नंबर ऑफ लोन पेयर सेम कब आ सकता है? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है? यानी इन शॉर्ट द कंपाउंड बिलोंग टू द सेम ग्रुप, लाइक सारे के सारे 15 ग्रुप हो या 16 ग्रुप हो, है ना? तो आप देखिए यहां पर बात करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 3 में आप बात करते हैं, देखिए बॉन्ड एंगल, या आप लिख सकते हो थर्ड स्टेप पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखते हैं। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, वो चेक करते हैं। बट ये कब होगा वो अभी मैं लिखता हूं। ये कब होगा? जब आपने हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकाला, ठीक है? सेंट्रल एटम का यदि आपने निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया। नंबर ऑफ लोन पेयर निकाला, तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी क्या आ गया है? सेम आ गया है। ये LP है, LP नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये नंबर ऑफ लोन पेयर या हाइब्रिडाइजेशन सेम कब आएगा? जब सराउंडिंग आपका एटम सेम है और सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम सेम फैमिली का है। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल आ गया, देखिए यहां पर आपके पास एग्जांपल 1 आ गया है। जैसे मान लीजिए नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ठीक है? मान लीजिए यहां पर आप देखेंगे तो ऑल कैन हैव ए सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है और सबके अंदर लोन पेयर कितने हैं? सेम ही आए हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आपके पास आ गया H2O, H2S, H2SC और H2TE। मैं अभी ड्रैगो रूल बताने वाला हूं, ये ड्रैगो रूल लेने वाला हूं, क्योंकि क्या होता है, नो डाउट यदि आप ट्रेंड देखते हैं तो आप बोलोगे यहां पर क्या होता है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा?
directly proportional to the electronegativity of central atom, and we know that डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी नाइट्रोजन इज मोर नेगेटिव देन फास्फोरस, फास्फोरस इज मोर नेगेटिव देन आर्सेनिक, आर्सेनिक इज मोर नेगेटिव देन एंटीमनी। सिमिलरली ऑक्सीजन, देन सल्फर, सिलीनियम एंड टेलिनियम। इज इट क्लियर? मान लीजिए थर्ड केस आपके पास आ गया है, ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल दे दी, जैसे मान लीजिए ये नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ठीक है। नो डाउट इसके अंदर क्या होगा, अभी थोड़ा ड्रैगो रूल बताऊंगा, बट फिर भी क्या होगा कि इन सब का जो एंगल है, देखिए ये इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगता है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता है, इसका किसी भी रीजन दूंगा, वो ड्रैगो रूल है। होता क्या है बच्चों, ढंग से समझना, मैं भी ड्रैगो रूल बताऊंगा, मैं बीच में खिचड़ी नहीं बना रहा हूं, तो क्या है कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नो डाउट अभी इतना थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, जब तक ड्रैगो रूल नहीं आएगा। मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं जब ड्रैगो रूल आऊंगा तो मैं ये वाला पॉइंट लूंगा, तो अभी से ही आप अलर्ट रहिएगा। जब मैं जैसे ड्रैगो रूल बोला, वापस से ये दोनों ट्रेंड पढ़ लेना, एक बार देख लेना, जैसे ड्रैगो रूल आया आप ये एक बार ट्रेंड देना, फिर वापस से फिर ड्रैगो रूल सीखना, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या होता है, नो डाउट आपके पास इस तरह का ट्रेंड आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब बहुत सारे हो सकते हैं, NF3 ले सकते हो, NF3 आ गया है, PF3 आ गया है, ASF3 आ गया है, या SBF3 आ गया है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ। आई होप समझ में आ गया है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया है। अब मान लीजिए आपका सेंट्रल एटम सेम आ गया, सराउंडिंग अलग आ गया, ठीक है। जब सेंट्रल एटम सेम आ गया और सराउंडिंग अलग आ गया, तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप क्या हो गया कि इफ central atom is same and surrounding is different, central atom is same but surrounding is different, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए, उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए कि जो बॉन्ड एंगल आएगा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, ऐसे ही सराउंडिंग एटम है ना, ऐसे ही सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट है ना, सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट, उसको मैं ऐसे ले रहा हूं और सेंट्रल एटम के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं, CA, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। अदरवाइज क्या हुआ, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, वहां पर क्या था, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। उसका मैं एग्जांपल भी दूंगा, क्यों होता है क्या है, पहले लिख लो, फिर मैं दोनों एग्जांपल जो लिखे हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए मैं बेंड रूल पे जाना चाहता हूं, आई बात सुने आपको, ठीक है ना, बेंड रूल पे जाऊंगा। जब तक वो बेंड रूल नहीं होगा तो ये ट्रेंड अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये ऑर्डर है, ठीक है, बस इसके बाद ही बेंड रूल आने वाला, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एज, आप देख लीजिए यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल आ गया है 1 OF2 OCl2 OBr2 OI2, दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। आप देखो सराउंडिंग कौन है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि सेंट्रल एटम कौन है, यहां पर क्या है, OF OCl OBr, ठीक है, एंड OI, दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग है, तो यहां पर जो एंगल का ऑर्डर आएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एंगल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो यहां पर ये ऑर्डर आ गया है, ओके। ठीक है, मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल आपके पास ले लिया, मान लीजिए NF3 NCl3
NBr3 Ni3, ठीक है ना, सेंट्रल एटम सेम है बट सराउंडिंग क्या है, डिफरेंट। या मान लीजिए इसी तरह का एग्जांपल ले लिया, PF3 PCl3 PBr3 एंड PI3, ठीक है, ये आ गया है। देखो अभी ये एग्जिस्ट करते हैं, ये दो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते अभी इतना मत सोचिए। मान लीजिए आ गया, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा डाउन द ग्रुप जाने पे क्या है, डाउन द ग्रुप, क्योंकि ये दो एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते या चांसेस कम होते हैं, बट अपन ट्रेंड समझ रहे हैं ना। डाउन द ग्रुप जितना बिगर साइज होगा उतना क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? यानी सराउंडिंग की साइज बिगर होगी तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई होप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। और एक और दे लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए COF2 आ गया, COCl आ गया है, COBr आ गया है और CO क्या है, आयोडीन आ गया, लेट इट बी। तो आप बोलोगे, फटाफट से बोलोगे दिस इज द ट्रेंड, ठीक है। तो 4 केस आपको पढ़ना है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हमने यहां पर सारी बात कर ली है। अब आप देखिए यहां से आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट रिकॉल करेंगे कि जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है। बस यही बेंट रूल है, ठीक है, ढंग से समझना। यहां पर बेंट रूल है क्या, क्योंकि देखिए ठीक है, मैं मान लीजिए बेंट रूल की बात करूं, ठीक है, बेंट रूल वेरी इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों। लास्ट लेक्चर में भी मैंने लिया था बट मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखवाई थी, मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। बेंट रूल की बात करते हैं, क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन हो गया, जनरली जो बेंट रूल है ना वो फ्लोरीन के लिए ही मोस्टली लगता है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल which have maximum percentage of p character। यानी क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कोशिश करेगा कि उसके अंदर p कैरेक्टर बढ़े, ठीक है। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम try to acquire hybridization which have maximum p कैरेक्टर। तो इसी का मतलब क्या हुआ, यदि इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर करेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर करेगा which have maximum S character, percentage of S character, ठीक है, yes or no। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सबसे पहले जब हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था तो मैंने ये भी बताया था कि P कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है, S कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने लिया है वाटर, ठीक है। ये जो बेंट थ्योरी है वो आपको कहीं ना कहीं प्रूव होगी, बिना प्रूव के लिए कैसे बात कर सकते हैं। जो बेंट थ्योरी क्या होती है कि जैसे यहां पर हुआ फ्लोरीन हुआ, ठीक है, ये हुआ फ्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल है, जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन में देखा जाए तो आप जनरली हो सकता है दिमाग में है कि फ्लोरीन की साइज शायद बड़ी होगी क्योंकि सेकंड पीरियड में है, तो आप बोलोगे दिस शुड बी मोर देन दिस। बट क्या होता है एक्चुअली जब आप बॉन्ड एंगल देखते हैं तो ये लगभग 103 डिग्री होता है एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 104.5 डिग्री। यानी आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The bond angle of water is
वाटर में 104 है दिस। अब समझिए फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, तो अब आप देखेंगे इन दोनों के अंदर इसका क्या हो जाएगा। देखिए आप दोनों तरीके से ले सकते हो, यदि आपको एस कैरेक्टर ध्यान है तो एस कैरेक्टर पे निकाल लो, पी कैरेक्टर ध्यान है तो पी कैरेक्टर। सपोज मान लीजिए मैं एस कैरेक्टर से निकालता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा यहां पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बढ़ रहा है। कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बढ़ा रहा है, इसका मतलब उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा, कम होगा। जब मान लीजिए मैं भी पुल कर रहा हूं, सामने वाला भी पुल कर रहा हूं, बट मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मैं अपनी जो पकड़ है वो कम कर दूं, मैं कम कर दूं, तो जब मैंने कम किया तो उसको क्या हो गया, गेन हो जाएगा ना, या मुझे गेन हुआ तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो क्या होगा कि जब इसमें एस कैरेक्टर कम हुआ तो यहां पर कंपनसेट करने के लिए यहां पर एस कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, समझ लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, उल्टा होगा, यहां पर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो यहां पर क्या हुआ, एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर पॉजिटिव देन ऑक्सीजन whereas फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन। पढ़ा हुआ है कि नहीं है? तो अब आप देखो जब एस कैरेक्टर क्या होता है, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूं, हाँ, तो यहां पर क्या हुआ है, एस कैरेक्टर ये हुआ, ठीक है। अब आपने यहां पर आ गया है। अब देखिए फ्लोरीन, वापस देखिए, ये सराउंडिंग की बात आ रही है, सेंट्रल की बात नहीं है, आप सेंट्रल पे मत चले जाना, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सॉरी सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो जब सराउंडिंग एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, इज इट क्लियर? तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बढ़ता है, सराउंडिंग का परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, सेंट्रल तो दोनों में सेम है बच्चों, सेंट्रल से मत निकाल देना, आप सराउंडिंग से निकालना है, क्योंकि रिपल्शन तो सराउंडिंग में आएगा, सेंट्रल में नहीं आएगा, गलती नहीं करना है, इज इट क्लियर? वो तो मैं सिर्फ कंपनसेट करने के लिए निकाल रहा हूं, क्योंकि ये केस कब होगा, जब मैं बॉन्ड लेंथ कुछ मेजर कर रहा हूं। तो आप ये ध्यान रखिए कि मेरा एस कैरेक्टर कम हो गया है, यहां पर मेरा एस कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया है, यहां एस कैरेक्टर बढ़ गया है, यहां पर एस कैरेक्टर कम हुआ है। जब एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। ध्यान रखना दोनों सेंट्रल एटम सेम है। कंडीशन नंबर 4 पढ़ा रहा हूं, कंडीशन नंबर 3 नहीं पढ़ा रहा हूं, आप कंडीशन नंबर 3 पे मत चले जाना, मैं कंडीशन 4 पे ही बेंड रूल लग रहा है, इज इट क्लियर? तो आप ये चीज का ध्यान रखिए, ठीक है, कि यहां पर आपके पास क्या हुआ है, सराउंडिंग, आप सेंट्रल एटम सेम है, गलती नहीं करना है। कोई बच्चा बोलेगा यहां पर ये बढ़ गया है, आपको इससे देखना है, इससे नहीं देखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर रब कर देता हूं, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। आप देख लीजिए यहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो यहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा, और क्या जाएगा, बॉन्ड एंगल कब बढ़ेगा, जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़े, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल, वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? आई बात में क्लियर हुआ, ठीक है। तो आई होप यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। बेंड रूल का इफेक्ट मैंने लेंथ पे भी बताया था, लास्ट लेक्चर में लेंथ पे भी बताया था बेंड रूल का इफेक्ट, तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो आप इधर ही ध्यान रखिए, और क्वेश्चंस मैं और डिस्कस करता हूं तो आपको और आइडिया आएगा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बेंड रूल, ठीक है। मान लीजिए और करता हूं, शायद हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रहा हो, बट वापस से रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल एटम सेम होता है तो आपको सेंट्रल एटम नहीं देखना है, कंडीशन नंबर 4 सराउंडिंग पे फोकस करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए, यदि कोई भी बच्चा बात करेगा कि सर क्लोरीन की भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बच्चों क्लोरीन की साइज एक्सेप्शनल बड़ी हो जाती है, वो थर्ड पीरियड में आता है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है। प्लस क्लोरीन के अंदर पी पाइप बैक बॉन्डिंग होती है, वो बाद में आने वाली है। तो ये दो एक फैक्टर होते हैं जिसमें Cl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। यानी जब एग्जांपल 2 हो गया है, एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 करने के बाद आप फाइनली ऑर्डर लिख सकते हो कि OF2 OH2, ठीक है, OCl2 OBr2 OI2, ये एग्जांपल बताया ना कंडीशन नंबर 4 में। तो बेंड रूल के बाद, ये बेंड रूल के बाद एक और ट्रेंड आ गया है, यानी ये चीज ऐड कर दी मैंने, ठीक है।
ये ऐड कर दी। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, या अभी तक समझ लीजिए ये इनकी जो साइज है वो काफी बिगर साइज होती है, तो साइज पे भी तो डिपेंड है, बिकॉज बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सराउंडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, यस और नो? ओके, तो यहां पर आपके पास ये चीज क्लियर हो गया है। क्योंकि बच्चों आप इतना सोच लीजिए कि सराउंडिंग है, ठीक है, ये बेंड रूल क्लियर हुआ है। चलिए अब चलिए, अब हमारे पास मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये CF H ये CH4, चलो ये पहले ये CH ले लेता हूं, CH4, ये ले लिया CFHH या HCFFH, ये 3 एग्जांपल मैंने ले लिए। ठीक है, आपको पता है ये एंगल तो 109 डिग्री 28 होगा, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं, क्योंकि चारों बॉन्ड सेम ही है, यूनिफॉर्म आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर क्या हुआ है, सराउंडिंग में क्या है, P कैरेक्टर बढ़ा, S कैरेक्टर कम हुआ। क्या हुआ, S कैरेक्टर कम हुआ है, तो यहां पर क्या होगा है, एंगल पे इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट हैपन, तो यहां पर क्या है, एंगल पे इंपैक्ट आएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर एंगल पे इंपैक्ट आना है। ओके, ठीक है, तो अपने पास S कैरेक्टर तो आ ही गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, P कैरेक्टर बढ़ा, ठीक है, इसमें क्या हुआ, S कैरेक्टर कम हुआ है। ठीक है, अब वो जो इंपैक्ट है, तो अब आप देखो जब P कैरेक्टर बड़ा है तो लेट इट बी, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। आप ये वाला एंगल देखो बच्चों, एक और एंगल मैं लिख सकता हूं, मान लीजिए यहां पर CF4 है, तो ध्यान से सुन लीजिए, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बोथ हैव द सेम हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें भी लोन पेयर 0 है, इसमें भी लोन पेयर 0 है, तो दोनों में बॉन्ड एंगल सेम ही आने वाला है। बच्चों ध्यान रखिए, कंडीशन नंबर 2 क्या थी, इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड द लोन पेयर इज 0, लोन पेयर सेम है, तो ध्यान दीजिएगा जब लोन पेयर 0 है तो आपको रिपल्शन यूनिफॉर्म मिलता है, गलती मत करिएगा। आपने जितने भी एग्जाम्पल दिया है जिसमें लोन पेयर 1 या लोन पेयर 2 होगा, तभी ज्योमेट्रीज अलग अलग होगी। एक और केस समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए CH4 कैन हैव ए सेम एंगल H कार CK जीनियस, इनमें एंगल क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। मान लीजिए CCl4 SiCl4 GeCl4 SnCl4 एंड PbCl4, इन सब के अंदर बॉन्ड एंगल सेम आ रहा है। जब भी लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर 0 हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर क्या है, 0 है, और सराउंडिंग एटम भी जो है सेम होने चाहिए, एज वेल एज सराउंडिंग एटम भी क्या होने चाहिए, सेम। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि तो आप देखिए जैसे मान लीजिए थर्ड केस ले लिया, मान लीजिए मेरे पास CH4 ले लिया, CF4 ले लिया, CCl4 ले लिया, मान लीजिए CBr4 बनता हो या CI4 बनता हो, तो ध्यान दीजिएगा ये कंडीशंस अच्छे से या तो कंडीशन नंबर 4 पे के बाद भी लिख दीजिएगा या कहीं भी एक स्पेशल नोट बना के लिख दीजिएगा। यदि लोन पेयर 0 है, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल आप देखें BF3 BCl3 BBr3 BI3, इज इट क्लियर? इन सब का बॉन्ड एंगल सेम आएगा। मान लीजिए आपका CO2 आ गया, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए दिस, इनमें कोई लोन पेयर नहीं है, ओके, मान लीजिए कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, सराउंडिंग एटम सेम का मतलब चारों के चारों सेम है या 2 के 2 सेम है, इज इट क्लियर? इन सब का हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम आएगा, इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए आपका एक और एग्जांपल आ गया है NO2+, इन सब के अंदर क्या है, देख लीजिए दोनों ही ऑक्सीजन है, भले ये ऑर्गेनिक का केस लिया हो तो भले तो देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, इज इट क्लियर?
तो आप ध्यान रखना लोन पेयर 0 हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और सराउंडिंग एटम सेम हो तो आपका क्या है बॉन्ड एंगल सेम आता है। ये ध्यान रखना, ये एक केस स्पेशली कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बॉन्ड एंगल पे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, बॉन्ड एंगल, बैंड रूल एंड ये चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये चीज क्लियर हो गई कि दोनों का एंगल सेम है। अब मान लीजिए θ1 θ2 में कंपेयर करें तो ध्यान दीजिएगा ये ओरिजिनल एंगल 109 था, जैसे देख लीजिए यहां पर एंगल 109 था, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर आपके पास ये था, कोई सा भी स्ट्रक्चर ले लो, CH4 ले लो, CF4 ले लो, कोई भी ले लो, दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज 109, दिस इज 109। व्हाट हैपन बीइंग ए फ्लोरीन होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, छोटा होने लग जाएगा, क्योंकि पी कैरेक्टर, यदि ये छोटा एंगल होने लग जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा। जब ये एंगल छोटा होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर चारों सेम है, चारों सेम है। पी मान लीजिए आप बोलोगे तो पी कैरेक्टर सब में सेम आया, यदि यहाँ पर एस कैरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर सब में एस कैरेक्टर सेम आएगा, बट ये तो ये अलग हुए ना, एक में हाइड्रोजन है एक में फ्लोरीन है, तो दोनों में पी कैरेक्टर तो दोनों में सेम आने वाला नहीं है। यहां पर आप बात करेंगे तो क्या होगा, मोर द पी कैरेक्टर लेसर द बॉन्ड एंगल, तो यहां पर क्या हो जाएगा θ2 लेस देन θ1 आएगा, θ2 लेस देन θ1। दिस इज द एडवांस लेवल प्रॉब्लम, ये एडवांस लेवल पे काफी पूछी जाती है। इज इट क्लियर, मेंस में भी आएगा। आप देखिए अब तो दो फ्लोरीन आ गया, मान लीजिए मैंने यहाँ θ1 ले लिया, ठीक है, मान लीजिए ये θ2 ले लिया, ये θ3 ले लिया और ये θ4 ले लिया है। अब आप देखो आपसे बोला जाएगा तो यहाँ पर तो दो फ्लोरीन है, यहाँ पर एक फ्लोरीन है, यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन है, तो क्लियर कट दिख रहा है θ3 सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये है, ये दोनों तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन हाइड्रोजन है। देखो θ3 में कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, θ2 या θ4 में क्या है, FCH है, और θ1 में क्या है, FCF है, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव है जबकि यहां पर एक है, तो इसमें सबसे कम एंगल होगा ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अभी अपन बैंड रूल में यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका जो ऑर्डर आएगा θ3 लेस देन θ2 इक्वल टू θ4 एंड यहां पर आ जाएगा θ1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल में कंपेयर हुआ है तो इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंड रूल का आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क रूल हो रहा है, एंगल में, बॉन्ड एंगल में कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। अब बैंड रूल के अंदर मैं एक और चीज लगाता हूं, एडिशनल चीज बताता हूं, ठीक है। देखिए अभी मान लीजिए आपके पास लोन पेयर या पाई बॉन्ड है, मैं रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सोचो, आप बोलोगे कि सर हमें कैसे याद रहेगा, हम बैंड रूल भूल गए, तो याद रखिए व्हाट इज द फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां रहता है, सर पी ब्लॉक में रहता है। तो ये ट्रिक याद कर लो कि पी ब्लॉक है यानी उसके अंदर पी कैरेक्टर ज्यादा चाहिए, बस, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्राई टू एक्वायर मोर पी कैरेक्टर, याद रह जाएगा। अब तो बाकी तो क्लियर है। फिर बोलोगे सर हम बॉन्ड एंगल भूल जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका है sp, sp2, sp3। sp का बॉन्ड एंगल 180, sp2 का बॉन्ड एंगल कितना है 120 एंड sp3 का 109। आइडियल सिचुएशन तो यही है। 109 में कितना है 75% पी कैरेक्टर, 180 में कितना पी कैरेक्टर है 50%, यानी पी कैरेक्टर जहां बढ़ता है वहां बॉन्ड एंगल कम होता है। आप प्लीज हाइब्रिडाइजेशन से याद रख सकोगे बैंड रूल, कभी भी भूलोगे नहीं, कभी रटोगे नहीं बैंड रूल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो नोट करना है बैंड रूल के अंदर ही, दिस इज द केस ऑफ बैंड रूल, ठीक है। बैंड रूल के अंदर ही ध्यान रखना है, भले चाहो तो वहां पर लिख सकते हो जहां लिखा हुआ हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर आप बात करें लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड एक्वायर मोर p character, sorry s character, not p character, more
एस कैरेक्टर, यानी लोन पेयर या पाई बॉन्ड के अंदर भी एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब कोई बोला कि सर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों आ जाए तो देखिए दूसरा चीज आना चाहिए कि लोन पेयर है मोर एस कैरेक्टर देन पाई बॉन्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एडवांस लेवल की क्वेश्चंस बनानी हो तो ये दोनों पे वो काम कर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बच्चा सर याद कैसे रखे, चलिए पाई बॉन्ड याद करिए। यहां पर आपको एक केस है, सबसे बढ़िया तरीका है हाइब्रिडाइजेशन का। हाउ मेनी पाई बॉन्ड, आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड यहां 2, यहां पाई बॉन्ड 1, यहां पर 0, दिस इज sp sp2 sp3, यही है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ s परसेंटेज ऑफ p कितना है 50 50 33 67। ठीक है, यहां पर कितना हुआ है 33, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 25% और यहां पर क्या हो जाएगा 75%। देख लीजिए जितना पाई बॉन्ड होगा, जिस यहां पर पाई बॉन्ड 0 है तो s कैरेक्टर कम है, यहां पर पाई बॉन्ड 2 है तो s कैरेक्टर क्या है 50%, यानी पाई बॉन्ड विल ट्राई टू एक्वायर मोर s कैरेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड एक्वायर मोर s कैरेक्टर, एंड दोनों में यदि कोई डिफरेंस आ जाए तो लोन पेयर हैव ए मोर s कैरेक्टर देन पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर मैं बात करूं कि देखिए यदि मान लीजिए आपके पास, मैंने आपको कहा था जब पीसीएल पाइप की ज्योमेट्री सिखाई थी तब मैंने कहा था बेंड रूल के बाद बताऊंगा, क्योंकि मुझे उस समय बेंड रूल की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं सारी सिचुएशन आइडियल ही बता रहा था। अब जरूरत पड़ी क्योंकि बेंड रूल पढ़ा दिया है। अब आ रही है, क्या होता है कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, या मान लीजिए एक क्वेश्चन अपन बॉन्ड एंगल पे कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कई बार बॉन्ड एंगल पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाए, मतलब एक वाव फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, जो एडवांस लेवल की बात आए कि मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल ऐसा आ गया कि मान लीजिए यह Cl, यहां पर Cl आ गया है और यहां पर मान लीजिए HCl Cl डबल बॉन्ड O आ गया है। ठीक है, ठीक है, यहां पर अभी मान लीजिए या अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये भी मैं थोड़ी देर के लिए ऑर्बिटल ले लेता हूं। ठीक है, ये मेरे लिए कॉमन है, ये मेरे लिए कॉमन है। मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है, ये मान लीजिए θ3 है, तो ये क्या होगा θ4 ले लिया है, क्योंकि ये तो दोनों सेम है। अब मेरा डिसाइडर कौन है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड। ढंग से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप दिमाग लग जाएगा। और चैलेंज करता हूं, अच्छी बुक्स में ये नहीं मिलते क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, अच्छी से आप देख लीजिए, कोई से भी क्वेश्चन लिख लीजिए, नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, लोन पेयर है, दिस इज द लोन पेयर, दिस इज द पाई बॉन्ड। यहां पर पाई बॉन्ड है, एस कैरेक्टर ज्यादा किसमें है, एस कैरेक्टर में लोन पेयर में ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूं, एस कैरेक्टर लोन पेयर में ज्यादा लिख देता हूं। ठीक है, एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लोन पेयर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मुझे θ1 और θ3 को कंपेयर करना है, θ1 ज्यादा है या θ3 कम ज्यादा है, या θ2 θ4 को कंपेयर करना हो। इज इट क्लियर? तो मान लीजिए, हालांकि यहां पर θ1 नहीं आएगा, एक्चुअली कंपैरिजन तो बच्चों θ2 θ4 ही आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल तो होता नहीं है, एक्चुअली तो θ2 θ4 ही पूछेगा। बट ठीक है, मैं समझाने के लिए इसको θ1 लिख रहा हूं। देखिए इसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, इसके अंदर s कैरेक्टर पाई बॉन्ड की वजह से थोड़ा सा कम है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो व्हाट अबाउट द बॉन्ड एंगल, s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ3। इज इट क्लियर? क्योंकि लोन पेयर का s कैरेक्टर ज्यादा है, पाई बॉन्ड का s कैरेक्टर कम है, तो ये एंगल θ1 इज ग्रेटर देन θ3। जब बच्चों ये एंगल ज्यादा होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, θ2 लेस देन θ3 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आप देख लीजिए, लोन पेयर हैव ए मोर एस कैरेक्टर, तो इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा तो इसमें एस कैरेक्टर कम, क्योंकि क्लोरीन तो दोनों में सेम ही है। तो
तो इसको तो मुझे कंपेयर करना ही नहीं है, ठीक है। एस कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पर एस कैरेक्टर कम है, तो एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। ये एंगल बढ़ा तो ये एंगल क्या होगा, कम। ये एंगल क्या हो गया है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो जब θ1 इज ग्रेटर देन θ3 तो θ2 इज लेस देन θ4। इमेजिन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस ये हुए हैं, आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है लोन पेयर का, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास जो भी है इस पे और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले अपन बात करते हैं लोन पेयर और एस पाई बॉन्ड की बात करें, तो देखिए बॉन्ड एनर्जी की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि जैसे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर याद करिए लास्ट लेक्चर का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH3 आया, ठीक है। यहां पर आप मान लीजिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बात करूं, या मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ मेरा क्या आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH3। दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब आप देखो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर, यस, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P कैरेक्टर, एग्री और नॉट। चेक कर लेते हैं अपन एक बार, इसमें S कैरेक्टर 50% है, इसमें S कैरेक्टर 25 है, एग्री, ठीक है ना। यहाँ पर P कैरेक्टर 50 है तो यहाँ P कैरेक्टर कितना है 75%, यानी P कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, एग्री। देखिए मैंने वो फॉर्मूला याद नहीं है, मैंने तो आपके सामने बना दिया है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कैरेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्वेश्चंस भी आ सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई बात समझ में आपको, ठीक है। यहां पर भी हमारे पास क्लियर हो गया है, ओके ओके। यहां पर भी कोई भी मान लीजिए क्वेश्चंस आ गया, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, ये ध्यान रखना है कि P कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा। S कैरेक्टर ज्यादा होती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने लिया था लास्ट लेक्चर में भी, F C F F F F F, यहां पर H C H H C H H F। अब आप देखो यूनिफॉर्म नहीं है, ये बॉन्ड अलग आ गया, ये बॉन्ड अलग आ गया है, तो अब दोनों की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं आएगी। यहां पर क्या हुआ, P कैरेक्टर बढ़ा, S कैरेक्टर कम हुआ, उसको कंपनसेट करने के लिए S कैरेक्टर बढ़ा। यहां पर क्या हुआ, S कैरेक्टर बढ़ा, तो यहां पर कंपनसेट करने के लिए यहां क्या होगा, S कैरेक्टर कम होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। मान लीजिए यहां पर बॉन्ड एनर्जी, मान लीजिए मैंने E1 ले ली, यहां बॉन्ड एनर्जी E2 ले ली, यहां पर बॉन्ड लेंथ X ले ली, यहां पर बॉन्ड लेंथ मैंने Y ले ली, ठीक है। तो यदि मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर, पढ़ा है ना, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। इसका मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2। यदि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर, तो क्या हो जाएगा, X इज लेस देन Y आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, तो ये क्लियर हुआ बेंड रूल, ठीक है। अब आप देखिए बेंड रूल के अंदर हम आगे बात करें, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास शेप की बात करें, जैसे अपन बोलते थे कि लोन पेयर, मैंने आपको क्या बोला था कि लोन पेयर शुड बी लाई इन इक्वेटोरियल प्लेन, यस और नो बोला था मैंने, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में बोला था। फिर मैंने कहा था PCl3F2 है, इट लाई कहां पर हम डालेंगे, मैं आपको बेंड रूल पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा, अब आज हम समझते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो मिलके बनता है sp2 प्लस pd, ठीक है।
ये क्या होता है, ये होता है इक्वेटोरियल प्लेन में, और ये वाला होता है एक्सियल प्लेन में। इसमें होता है इक्वेटोरियल। याद करिए, यदि मान लीजिए आपके पास ज्योमेट्री याद आ रही हो, ज्योमेट्री यदि याद आ रही हो, तो sp3 में क्या था, दिस इज ट्रायंगुलर, ठीक है। तो आपको पता है इक्वेटोरियल में sp2 है, और sp2 की शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर होती है, ठीक है। अब p और d हमने कौन से लिए थे, दिस इज pz एंड दिस इज dz स्क्वायर। क्या लिया था, pz एंड dz स्क्वायर। तो दीज आर अलोंग द एक्सिस, ये क्या होता है, अलोंग द एक्सिस, इसलिए मैंने इसको रेड से मार्क किया हुआ है, ये b और ये b आता है। इज इट क्लियर? तो ये बेंड रूल की एप्लीकेशंस बता रहा हूं, ठीक है। या आप लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ बेंड रूल, एप्लीकेशन ऑफ बेंड रूल, ठीक है। हालांकि मैंने शुरुआत से ही बेंड रूल के एप्लीकेशंस किया है, बट यहां पर भी समझते हैं। अब आप देखिए, यदि मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल ये आ गया कि सर व्हाट इज द शेप ऑफ PCl3F2, PCl3F2 की शेप बनानी है, ठीक है। या मान लीजिए आपको शेप बनानी है PCl2F3 की, PCl2F3 की शेप बनानी है, ठीक है। अब आप देखो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन आएगा, तो इसका मतलब फ्लोरीन के अंदर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, परसेंटेज ऑफ पी ज्यादा है तो परसेंटेज ऑफ एस कम होना चाहिए। एग्री, यस और नो? बेंड रूल तो यही बोलता है ना, बेंड रूल यही बोलता है कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो वैसा हाइब्रिडाइजेशन ढूंढता है जहां पर एस कैरेक्टर कम होता है। यहां पर नो एस कैरेक्टर, नो एस कैरेक्टर, यहां पर एस कैरेक्टर है ही नहीं, यहां पर एस कैरेक्टर है ही नहीं। तो जब एस कैरेक्टर नहीं हुआ तो अब आप समझ लीजिए फ्लोरीन कहां जाना चाहेगा, या आप बोलोगे नो एस कैरेक्टर या बोलोगे लेस एस कैरेक्टर, फ्लोरीन कहां जाना चाहेगा, जहां पर एस कैरेक्टर उसको कम मिले। यानी हमेशा ध्यान रखना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यू विल एक्वायर एक्सियल, विल एक्वायर एक्सियल, क्योंकि एक्सियल के अंदर 2 ऑर्बिटल है और इक्वेटोरियल में 3 है, यहां पर एस ऑर्बिटल है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो एस कैरेक्टर है, यहां पर तो एस ऑर्बिटल है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, एस कैरेक्टर है ही नहीं या एस कैरेक्टर बहुत कम है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर आप देखेंगे दिस, तो अब आप बचेगा Cl कहां जाएगा, Cl इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, तो दिस इज द शेप ऑफ PCl3F2। यदि यहां पर भी देखें तो 2 Cl को यहां लगा दीजिए, F यहां लगा दीजिए, Cl यहां लगा दीजिए। अब मैं यहां पर भी एक क्वेश्चन बना सकता हूं। आप बोलोगे सर क्या चाहते हो सर आज, क्वेश्चन यहां कैसे बनेगा, ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बोल रहा हूं, मैं आपको बहुत डीप पे ले जाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन डालूंगा, आप अच्छी बुक्स में नहीं मिलेंगे, बट आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको डाउट्स पूछने पड़ेंगे, आपको असाइनमेंट सॉल्व करोगे तब जाके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। आप देख लीजिए ये तो तीनों सेम है, तो ये तीनों सेम है तो डेफिनेटली इनका एंगल तो 120 होगा, बट ये तीनों सेम नहीं है तो हर किसी का एंगल 120 नहीं है, ठीक है। शेप अबाउट टू बी ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल बोलेंगे, पर एंगल सेम नहीं है। मान लीजिए इसको मैंने θ1 ले लिया, ये एंगल मैंने θ2 ले लिया और ये θ3 एंगल ले लिया और इसका कंपैरिजन कर लिया, तो आप देख लीजिए ये तो 120 ही आने वाला। इसमें अंदर क्या हुआ है, P कैरेक्टर बड़ा है, S कैरेक्टर कम हुआ है, तो θ2 एंगल इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। जब θ2 क्या होगा, 120 से कम हुआ है तो θ3 इज ग्रेटर देन 120। जब ये एंगल कम होगा तो ये तो बढ़ेगा, आइडियली तो 120 है, आइडियली एंगल तो कितना है 120 है, तो जब ये एंगल कम हुआ है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी लेस, दिस एंगल इज गोइंग टू बी लेस, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो θ1 तो आइडियली 120 है क्योंकि तीनों क्लोरीन था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अरेंज कर लीजिए, आपके पास θ3 ग्रेटर देन θ1 ग्रेटर देन θ2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख लीजिए, आपके दिमाग खुल जाना चाहिए कि क्या लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं आज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देख लीजिए मैंने कुछ नहीं रटाया है, फ्लोरीन डाला है, ये तीनों सेम है, रिपल्शन सेम आएगा, ये अलग अलग है
रिपल्शन सेम नहीं आएगा, क्योंकि देखिए मैंने कंडीशन नंबर 4 के बाद ही बेंड रूल है, बेंड रूल अप्लाई ही कंडीशन नंबर 4 पे करना है, सराउंडिंग पे ही करनी है, गलती सेंट्रल पे नहीं करना है। ठीक है, सेंट्रल पे ज्यादा सूचना नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, बॉन्ड एंगल बढ़ा दो, क्यों, ये भी हम पर बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप ये क्लियर हो गया, याद करिए जैसे मान लीजिए ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक केस ही समझाऊंगा, फिर बाद में क्या है दूसरी चीज पे जा रहा हूं मैं। मान लीजिए अब आपके पास SF4 केस आ गया। ठीक है, याद करिए SF4 का केस, SF4 हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या था, बॉन्डेड पेयर 4 थे और लोन पेयर कितने थे, 0 सॉरी 1। ठीक है, अभी अपन ने क्या पढ़ा है, लोन पेयर के अंदर S कैरेक्टर ज्यादा होता है, इनफैक्ट P से भी ज्यादा होता है, S कैरेक्टर मोर होता है, एग्री और नॉट। तो S कैरेक्टर कहां होता है, इक्वेटोरियल पे, S कैरेक्टर कहां होता है, इक्वेटोरियल, इसलिए अपन ने लोन पेयर कहां रखा था, इक्वेटोरियल पे। यस और नो याद आया कि नहीं आया? इसीलिए आप देखिए हमने आइडियली शेप क्या बनाई थी, ऐसा, ये S लोन पेयर को कहां रखा था, इक्वेटोरियल पे रखा था कि नहीं रखा था, इधर क्लियर। तभी हमने क्या बोला था, मैंने आपको कहा था बेंड रूल पे समझा दूंगा सारी चीज, ये होगी। फिर अपन ने मान लीजिए टी शेप बनाई थी, तो दूसरा लोन पेयर ये रखा था, लीनियर रखा था, तो ये, तो लोन पेयर हमने कहां रखा था, जहां S कैरेक्टर मोर है, तो S कैरेक्टर मोर कहां था, इक्वेटोरियल पे। तो क्लियर, याद आ रहा है, सीसॉ शेप बनाई थी ICL 5 के अंदर, फटाफट से मैं बना देता हूं, या ICL 3 का बनाया था, जहां पर तीनों लोन पेयर कहां रखे थे, इक्वेटोरियल पे। I3 माइनस का शेप बनाया था, तीनों कहां लगे थे, हमने लोन पेयर कहां रखे थे, इक्वेटोरियल पे। तो मैंने एक तरह से ये वापस से रिवीजन भी हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपके पास एक केस ऐसा आ गया, देखिए ठीक है ना, SF4 आ गया। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक एग्जांपल आ गया कि SOF4 यानी ऑक्सीजन, यदि मैं थोड़ी देर के लिए ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करूं तो इस टाइप का कुछ ज्योमेट्री बन रही है, यानी मेरा ऐसे ही होगा ना SF4। आप चेक कर लीजिए 6 + 4/2 5 आ रहा है, 5 आते ही मेरे दिमाग में 1 2 3 4 5 आ गया। अब आप देखो फ्लोरीन मोर नेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो इक्वेटोरियल पे ये जाएगा, और ऑक्सीजन कहां जाएगा, यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, इज इट क्लियर। और pi बॉन्ड कैन हैव ए मोर S कैरेक्टर, S कैरेक्टर कहां है, इक्वेटोरियल पे, इज इट क्लियर। टू ऑफ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, इज इट क्लियर। P कैरेक्टर कहां है, एक्सेल पे होता है, डन, इज इट क्लियर। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, ठीक है। तो ये sp3d वाले हाइब्रिडाइजेशन को भी मैंने क्विक रिवाइज कर दिया है, इज इट क्लियर। अब देखिए यदि आपके पास जो मैंने आपको समझाया था कि याद करिए कि जब मैंने लिखा था 5 और 7 के अंदर लोन पेयर शुड बी इन इक्वेटोरियल प्लेन, और मैंने लिखा था 6 के अंदर एक्सेल लिखा था, फिर मैंने क्या करा था, रब कर दिया था कि मैं बाद में देख लूंगा, फिर ठीक है मैंने समझाया था, आज मैं समझा देता हूं क्योंकि मैंने बैंड रूल सिखा दिया है अब आपको। अब मान लीजिए आपके पास बात करें, मान लीजिए sp3d2 की बात करें, तो sp3d2 जो एक्चुअली होता है, इट कंसिस्ट ऑफ sp प्लस p2d2। नो डाउट यहां पर जो आते हैं जो ऑर्बिटल होते हैं d के dx² माइनस y² dz² होते हैं, तो ये जो होते हैं ये इक्वेटोरियल पे होते हैं, और ये होता है एक्सियल पे होता है, इज इट क्लियर। ये क्या होते हैं, इक्वेटोरियल पे, ये होता है एक्सियल। अब आप देखो लोन पेयर हैव ए मोर S कैरेक्टर, इसलिए हमने सारे लोन पेयर कहां भेजे थे, देखिए याद करिए, शेप याद करिए, SF6 हमने बनाई थी 1 2 3 4 5 6, चलो इसमें तो सेम है, याद करिए। हमारे पास दूसरा क्या था, ICL 5 क्या बना था, I1 2 3 4 5 लोन पेयर यहीं भेजा था, ये कौन सा था, फिर मैंने समझाने के लिए जब बताया था ये लोन पेयर क्या है, एक्सेल, तो ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर लोन पेयर कहाँ होता है, इट इज इन एक्सेल, क्योंकि एक्सेल के अंदर एस कैरेक्टर है, इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर है ही नहीं, एंड लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर ट्राई टू एक्वायर एस कैरेक्टर। एक वो स्ट्रक्चर बताया था XeOF4, इज इट क्लियर? उसमें भी ऐसे लिखा था मैंने, याद करिए। पाई बॉन्ड के अंदर को भी मैंने एक्सेल में रखा था, पाई बॉन्ड को भी एक्सेल में था। दिस इज पाई बॉन्ड मोर एस कैरेक्टर, लोन पेयर मोर एस कैरेक्टर। तो कहां रखा था इनको कहां रखा है हमने? एक्सेल में रखा है कि देखा? तो आप क्लियर हो गया आज बिल्कुल बेंड रूल के बाद, क्योंकि देखिए बेंड रूल जनरली बॉन्ड एंगल के बाद बताया जाता है। इज इट क्लियर? फिर मान लीजिए आपने XeF4 का स्ट्रक्चर कैसे लिखा था? This is the structure of XeF4. Both the lone pair lie at axial plane. Is it clear? Square planar, इसकी ज्योमेट्री थी स्क्वायर प्लेनर, इसकी क्या थी? स्क्वायर पिरामिडल, इसका भी क्या है? स्क्वायर पिरामिडल, इसका क्या था? स्क्वायर बाय पिरामिडल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आपको ये मैंने सिखा दिया है। इज इट क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी VSCPR थ्योरी में भी मैंने समझा दिया, बॉन्ड लेंथ पे भी बात कर दी, बॉन्ड एनर्जी पे भी बात करी। लास्ट लेक्चर पे मैंने रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर पे भी बहुत बात कर चुका हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए, तो आपके पास ये सारी सिचुएशन क्लियर हो गई है। तो बेंड रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब इससे ऊपर कोई क्वेश्चंस का एडवांस हो, मेंस हो या नीट हो, देखिए बेंड रूल नो डाउट। देखिए कोई जो भी बोर्ड है, बोर्ड में आपको इतना तो क्लियर होगा, ये चारों शेप जो VSCPR थ्योरी की जो शेप है वो बोर्ड में ही है ना, कि सी शॉप शेप है, लीनियर शेप है, या टी शेप है, या स्क्वायर प्लेनर है, या स्क्वायर बाय पिरामिडल है, या स्क्वायर पिरामिडल है। तो अब क्लियर हो गया है कि इन sp3d hybridization y it is in lone pair in equatorial plane and in sp3d2 y hybrid lone pair in axial plane। मैंने अब आपको प्रूव कर दिया है, क्योंकि जब तक बेंड रूल नहीं था तो मैंने लोन पेयर को एडजस्ट करके सिखाने की कोशिश करी थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट जो आ जाता है ड्रैगोस रूल। ठीक है, ड्रैगो रूल। बच्चों ये ड्रैगो रूल एक्चुअली देखा जाए तो बॉन्ड एंगल मिला है उसके लिए एक एडजस्टमेंट है, नथिंग एल्स। उसमें मतलब कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। देखिए अभी आप याद करिए, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पढ़ा था। दिस इज द बॉन्ड एंगल ऑर्डर, याद आ रहा? कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो क्या होता है? दिस नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक है ना? मान लीजिए ऐसा हाइड्राइड ले लीजिए, या दूसरा एग्जांपल आपने पढ़ा था कि H2O, H2S, H2SE, H2T। बच्चों क्या होता है? नो डाउट इसका एंगल क्या होता है? 104 डिग्री 0.5, इसका होता है 107। इनका जो एंगल होता है वो नियर बाय 90 से लेता है, नियर टू 90 होता है। यानी जैसे PST का 96 हुआ तो इसका 94, तो ये 90 के आसपास होते हैं, कम होते हैं। मान लो ये 96 हुआ तो ये 94 हुआ, तो ये 92 हुआ तो ये 90 के आसपास हुआ। देखिए जैसे H2S है तो 90 होता है, तो ये 88 होगा तो ये 80 के आसपास होगा। तो दिस इज नियर टू 90। तो इसकी वजह से ड्रैगो ने अपना रूल बोला। क्या बोलता है वो? देखिए याद करिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या था? ऐसा था, ये ध्यान रखना, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। ठीक है, यानी इसी की तरह HL, HCl, HBr, HI, हालांकि वहां तो बॉन्ड एंगल बन नहीं रहा है, बट इसीलिए है ग्रुप 16, 17 हाइड्राइड, इसी के लिए ही है, और ये ध्यान रखता है। ठीक है, जैसे ये हाइड्राइड के केस इन्हीं के लिए। सराउंडिंग में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो नहीं, वहां पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्राइड है। ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, मेनली 16, 15 और 16 में ध्यान रखना है। ठीक है ना? 14 में भी नहीं बोल रहा हूं, CH4 SiH4 में भी नहीं बोल रहा हूं मैं,
क्योंकि इन CH4 SiH4 में सब एंगल 109 डिग्री थे। अभी थोड़ी देर पहले नोट करके लिखवाया कि नहीं लिखवाया मैंने, गलती मत करना, ध्यान रखना है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है आप याद करिए, नाइट्रोजन फैमिली का ये हाइब्रिडाइजेशन होता था, ठीक है, ये नाइट्रोजन फैमिली का था, ग्रुप 15 का था, ग्रुप 16 का क्या था, ये था, ठीक है। ये बच्चों ये मिला है इसलिए ड्रैगो रूल बना है, ऐसा नहीं है कि ये ड्रैगो रूल पहले बना है। क्लियर कर देता हूं, जो ट्रेंड आपका चला है वैसा ही बात करना है, ध्यान से। तो यहां पर क्या होता है बच्चों समझिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो ग्रुप 15 में है, तो आप देखेंगे यदि ये हाइब्रिडाइज, ये s ऑर्बिटल है, ये p है, ये s ऑर्बिटल है और ये p है, दिस इज नॉन डायरेक्शनल। मान लीजिए आप देखेंगे, यहां देखेंगे कि ये लोन पेयर है, यदि इसको साइड में कर दूं, ये लोन पेयर है साइड में कर दूं, तो मेरे पास जो 3 ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये फास्फोरस है, इसके 3 ऑर्बिटल ऐसे पार्टिसिपेट करें, ठीक है, तो यहां पर एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। यदि मैं ये इसको हाइब्रिडाइज नहीं करूं, ये प्योर p ले लूं, प्योर p ले लूं, तो प्योर p एंगल कितने होते हैं आप देख लीजिए। यदि मान लीजिए आपके पास हाइब्रिडाइजेशन था तो आप बोलोगे दिस इज टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल था, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हुआ, एंगल इतना कम हुआ कि इट इज नियर टू द 90। तो आप अज्यूम क्या करेंगे कि हो सकता है इसके अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या हुआ है, यहाँ पर 3 p प्योर है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों प्योर p ऑर्बिटल है, यानी दिस p ऑर्बिटल आर नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बोला कि देखिए यदि मान लीजिए ये px py pz है, सपोज थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, ये तीनों p या ये 2p, तो मान लीजिए ये तीनों p है, तो यहां पर यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो आपको एंगल क्या मिलेगा 90 डिग्री होगा, या एक लोन पेयर है तो थोड़ा बहुत रिपल्शन की वजह से 90 के आसपास एंगल होगा। मान लीजिए 2 एंगल है, ये 2 एंगल है, तो दिस इज py pz, इट इज आल्सो 90 डिग्री, px py pz, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। यदि यहां ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है तो क्या मिलता है 90 डिग्री, यहां पर भी मिलाएगा तो ये भी एंगल क्या मिलेगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्योंकि नियर टू द 90 डिग्री एंगल मिला, तो क्या लिख दिया ड्रैगो ने क्या लिख दिया कि ड्रैगो ने क्या लिखा, किसके लिए लिखा 15 16 17 के लिए क्या लिखा, फॉर हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, ओनली फॉर हाइड्राइड, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी 3 4 5 6, n इक्वल लिखा है, n ग्रेटर लिखा है, यानी 3 4 5 6, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी इक्वल टू या लेस देन 2.5, हालांकि लिखता है, होता हाइड्रोजन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ये याद भी नहीं रहे तो चलेगा, तो आप सिंपली लीजिएगा फॉर हाइड्रोजन लिख देना, क्योंकि देखिए बाकी में कौन होता है सराउंडिंग, या तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑक्सीजन होता है, उनमें तो लग ही नहीं रहा। बाकी चौथा कौन सा केस आता है, हाइड्राइड, है ना, तो आप समझ लीजिए कि हाइड्राइड, इसलिए मैंने जान करके हाइड्राइड ही लिख दिया है, क्योंकि कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये मिलेगा कि फॉर पीरियड ये क्या होता है, पीरियड, फॉर पीरियड 3 4 5, 3 में ये 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी ग्रेटर देन 2.5 और लेस, हालांकि हाइड्रोजन के नीचे वाला तो कुछ सराउंडिंग में आता ही नहीं है, इसलिए लिखा है, तो आप समझ लीजिए हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है, ठीक है। नो हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना, दिस इज द ड्रैगो रूल, नो हाइब्रिडाइजेशन, यानी आपके पास एग्जांपल आ गया, जैसे PS3 का पूछ ले, ASH3 का पूछ ले, SBH3 का पूछ ले, या यहाँ H2S का, H2SC, H2T का यदि आपसे पूछ ले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि नो हाइब्रिडाइजेशन, इनकी ही बात कर रहे हैं, बाकी सब में हाफ B प्लस N माइनस C प्लस A लगाइएगा,
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कल को आपको PCl3 पूछ ले, PF3 पूछ ले, तो इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जबकि TS3 का पूछ ले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज नॉन एज ड्रैगो रूल। ये रूल कौन सा है? ड्रैगो रूल। दिस इज ड्रैगो रूल। हालांकि मैं बोलूंगा ये रूल नहीं है, ये तो इसका कंक्लूडेड किया है, यानी ये चीज को प्रूव करने के लिए बोला है और कुछ नहीं बोला है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आई होप आज के लिए इतना ही लेक्चर, काफी लंबा लेक्चर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा बॉन्ड एंगल पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, ठीक है। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।